Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here helping you with your preparation for CDS. Alright? So हम मैटर पढ़ रहे थे, मैटर को ही हम कंटिन्यू करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आते हैं आपके मिक्सचर्स, ठीक है। तो मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है, एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है इनकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हम एक सोल्यूशन लें वाटर एंड शुगर का, ठीक है, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, और एक ग्लास है पानी का, ठीक है, और उसमें एक चम्मच चीनी चीनी घोल दी पूरी तरीके से, ठीक है। जब वो चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी, ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो मिक्सचर है वो गाढ़ा है, या यहाँ पर जो मिक्सचर है वो थोड़ा हल्का है, यहाँ पर जो मिक्सचर रहेगा ना, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होगा। सॉरी, ये ग्लास की जगह क्या बन गया, ठीक है। जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट। तो आपका जो आपने नींबू पानी देखा होगा, आप नींबू पानी में ये थोड़ा कह सकते हो कि यार यहाँ पर कम नींबू पानी है, यहाँ पर ज़्यादा नींबू पानी है। नींबू पानी तो पूरे में एक ही ऐसा रहेगा ना। इसी तरीके से जो वाटर में शुगर डाल दोगे तो पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा ना, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की, तो उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। आप ऐसा करो, आप एक गिलास पानी लो, ठीक है, एक गिलास पानी ले लिया हमने, पानी थोड़ा गिलास के बाहर भी आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स, जब कलर कलर चेंज करके बताता हूँ ज़्यादा बढ़िया लगेगा, येलो कलर, कुछ ड्रॉप्स जो है हमने उसमें, वेयर इज इट, ठीक है, वो हमने कुछ ड्रॉप्स इसमें ऑयल की डाल दी। येलो दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये हमने कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल दी। तो क्या होगा, ऑयल कैसे मिल जाएगा पूरी तरीके से? नहीं, वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका वाटर तो ऐसे ही रहेगा और उसके ऊपर यहाँ कहीं एक ऑयल की लेयर फ्लोट करने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ऑयल की एक लेयर फ्लोट करने लगेगी और हमें भी पता है कि पानी और ऑयल को मिक्स नहीं कर सकता, यानी उसमें दो फेज अलग अलग रहेंगे। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पर ऑयल ज़्यादा है, यहाँ पर ऑयल कम है, और यहाँ पर ऑयल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल है। यानी जो उसकी कंपोजिशन है आप देख के बता सकते हो कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, ठीक है, जो मिक्सचर मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी कि इनकी जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट, ठीक है। ये तो जनरल बेसिक चीज़ थी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है। एलॉयज, ठीक है। तो एलॉयज बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होते हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, ठीक है। तो अलग क्या होंगे, एक या दो या उससे ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होगा, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर होगा, ठीक है। और इनके लिए एक प्रॉपर्टी है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, इनटू देयर कंपोनेंट्स, इनटू देयर, आई होप जो मेरी राइटिंग है वो समझ में आ रही होगी आपके, बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। जो हमारे सिंपल से फिजिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उनके द्वारा इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आपने दो जो मेथड्स का मिक्सचर था उनको आप ऐसे ही सिंपली सेपरेट कर सकते हो, ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट एलॉयज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन पे आता है आपका
ब्रास। ठीक है, ब्रास किस किस से बना होता है? ब्रास बनता है जिंक प्लस कॉपर से। ठीक है, सेकंड आता है आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन से। टेंशन लेने की बात नहीं है, याद करा के भेजूंगा अभी यहीं से, फिर कभी नहीं भूलोगे। फिर आता है गन मेटल। गन मेटल, गन मेटल। फिर आता है सोल्डर, जो तुम्हें बनना है, सॉरी तुम्हें तो सोल्जर बनना है। ठीक है, फिर आता है बेल मेटल। ठीक है, देन है हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। ठीक है, देन है हमारा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर। एट्थ है हमारा कॉन्स्टेंटिन, कॉन्स्टेंटन, सॉरी कॉन्स्टेंटन। एंड लास्ट है हमारा मैंगनीन। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ब्रास बनता है जिंक प्लस कॉपर से, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन से, गन मेटल बनता है कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक प्लस लेड से। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं हॉच पॉच लगेगा थोड़ा सा। लेट्स शिफ्ट इट टू रेड कलर। ठीक है, सोल्डर बनता है आपका लेड प्लस टिन से। ठीक है, फिर आता है बेल मेटल। बेल मेटल बनता है कॉपर प्लस टिन से। बेल मेटल और जो हमारा ब्रॉन्ज है उसकी कंपोजिशन सेम ही होती है। ठीक है, मतलब बनता इसी से है, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है परसेंटेज में। ठीक है, फिर आता है सॉरी स्टील। स्टील है, ठीक है। स्टील, ये बनता है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस कार्बन से। ठीक है, जर्मन सिल्वर बनता है हमारा निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक से। एंड कॉन्स्टेंटन बनता है कॉपर प्लस निकल से। और जो मैंगनीन है वो बनता है कॉपर प्लस मैंगनीज प्लस निकल से। अभी सबसे टफेस्ट पार्ट हो जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, मेटल ऊपर नीचे हो जाते हैं, मेटल ऊपर नीचे हुए गया सवाल। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। लेट्स शिफ्ट इट टू अनदर कलर। लेट्स टेक ब्राउन कलर। ठीक है, तो आपको अगर ब्रास ब्रास को याद रखना है ना, तो आप याद रखना पिताजी। पिताजी। पा से पीतल, जो कि हमारा ब्रास होता है, ब्रास को हिंदी में पीतल कहते हैं। ठीक है, ता से हो गया हमारा तांबा। तांबा क्या होता है? कॉपर। और जी से हो गया हमारा जिंक। ठीक है, तो हमारा ब्रास की ट्रिक क्या बन गई? पिताजी। पीतल यानी तांबा प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन यानी ब्रास। ठीक है, अब ब्रॉन्ज का देखो, ब्रॉन्ज में क्या आ रहा है पहले? ब्रो आ रहा है, ब्रो। ठीक है, तो ब्रो हम यहाँ से निकाल लेंगे। और वैसे ये तो है, तो एसएन को टिन बोलते हैं, लेकिन हम इसे सिन भी बोल सकते हैं यार, जन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कजन ब्रो। ठीक है, क्या? सॉरी, ब्रो। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, अरे यार, एक सेकंड हो जाओ। कजिन ब्रो। ठीक है, क्योंकि कजिन में भी एस आई एन आ रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो कजिन ब्रो। मेरा जो कजिन ब्रो है वो ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज फॉर ब्रो फॉर ब्रॉन्ज, और कॉपर का लिख सी यू, और एस एन यानी टिन। ठीक है, अब गन मेटल में, गन मेटल में देखो थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है, कजन तो है ही आपका। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा आपका लेजी कजन। कजन तो कजन ही रखेंगे हम। ठीक है, एल यानी लेड। ठीक है, और जी यानी जिंक। ठीक है, और भाई कजन तो सेम ही है आपका, यानी लेजी कजन। लेड, एल ए फॉर लेड, जी फॉर जिंक, और कजन सेम रहेगा। ठीक है, तो गन मैटर हो जाएगा लेजी कजन।
ठीक है। और सोल्जर के लिए लेट, सोल्डर के लिए, सॉरी सोल्जर के लिए बोल रहा हूँ, लेट सोल्जर। ठीक है, सोल्जर लेट हो गया भाई, कहीं पहुंचना था उसको, लेट हो गया सोल्जर, तो ले से लेड, ठीक है, और टा से टिन। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर एक दो बार पढ़ोगे बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं यार, फिर नहीं भूलोगे, एक बार याद हो जाएगा नहीं भूलोगे। ठीक है, इस तरीके से आप याद करते रहोगे तो जिंदगी भर याद करते रहोगे, भूलते रहोगे, याद करते रहोगे, उसको फायदा निकलेगा नहीं और पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से पढ़ लेना, लेट, ला से लेड और टा से टिन। ठीक है, तो लेट और सोल्जर का आपसे आपको याद रह जाएगा सोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर क्या बोलते हैं, बेल मेटल। बेल मेटल तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको याद, ये याद रखना बस, जो ब्रॉन्ज का होता है वही बेल मेटल का होता है। ठीक है, अब जो स्टेनलेस स्टील का है, ठीक है, उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, फरारी, फरारी समझ में आ रहा है, फरारी कार निकली। ठीक है, फरारी कार निकली, और इसमें कार्बन ऐड कर लो यार, क्योंकि मेरे को अभी सूझ नहीं रहा है कुछ। ठीक है, फरारी कार निकली, इसका तो आर, एफ ई से आर एन हो जाएगा। ठीक है, कार यानी क्रोमियम, और निकल से आपको, निकली से आपको निकल समझ में आ रहा है, और कार्बन याद रख लेना, इतना याद हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर होगा आपका वो, ब्रास से आपके पिताजी, जर्मन सिल्वर है नेताजी। ठीक है, आपके जर्मनी गए थे नेताजी, कोई से नेताजी गए होंगे, जाते ही रहते हैं। ठीक है, तो ना से निकल, ठीक है, तांबा यानी कॉपर, और जिंक, जी से यानी जिंक। ठीक है, यानी नेताजी, जर्मन सिल्वर यानी नेताजी। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉन्स्टेंटिन। ठीक है, कॉन्स्टेंटन, दोबारा कॉन्स्टेंटिन बोल रहा हूँ, मूवी ज़्यादा देखता हूँ मैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटिन यार याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, ये ये जो कॉन वाला पार्ट है उससे आप कॉपर याद कर लेना, और जो टन वाला पार्ट है उससे आप निकल याद कर लेना। ठीक है, मेरे पास इसकी अभी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर बना पाओ तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। ठीक है, और मैंगनीन की है मेरे पास ट्रिक, जो मैंने उस समय याद करी थी। ठीक है, तो इसका याद कर लेना आप, क्यों मन नहीं, और है ब्रैकेट में डाल लेना सेंटेंस के लिए, है का कोई यूज़ नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंगनीन का क्या है, क्यों मन नहीं है, क्यों यानी कॉपर, मन यानी मैंगनीज, और नहीं यानी निकल। क्यों मन नहीं है, ऐसे ही मन नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है मन। ठीक है, तो ये होगा आपके एलॉयज। होपफुली, मतलब बहुत इजी कर दिया मैंने आपके लिए, याद रखना। ठीक है, आप इसको रिवाइज करना, हर एक दो दिन में, हर एक दो दिन में उठा के बस देख लेना यार, रिवाइज कर, मतलब रटना नहीं होता, रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करने में सिर्फ आपको एक बार पढ़ना होता है, आप पढ़ते रहोगे ना, चार बार पढ़ोगे, पांच बार पढ़ोगे, वो अपने आप छप जाएगा दिमाग में। इसलिए कभी याद कर, क्रैम मत करना कि बैठ के बैठे हैं कि ब्रास मतलब जिंक प्लस कॉपर, ब्रास ब्रास मतलब जिंक, जिंक प्लस कॉपर, ऐसे नहीं होगा। आप बस पढ़ के निकल जाना, अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चीज आती है इसमें, ठीक है, वो आता है आपका, एक सेकंड को जब, ठीक है, वो आता है आपका, जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं उसमें कुछ हमारे सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, सस्पेंशन भी हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना अभी, आप ये 2023 का फर्स्ट पेपर उठा के देखना। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, ऑल तो मैंने कर लिए थे, बट वो टफ हो जाते हैं वहाँ पर, स्टेटमेंट स्टेटमेंट जब आ जाता है, क्योंकि जनरली क्या होते हैं, हम ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, बट हाँ स्टेटमेंट में पता होना चाहिए यार, पेपर निकालना है तो इतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके पार्टिकल जो है, पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई से हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इसके मैं देखूँ रिजर्वेशन से चल रहा है, ठीक है, से चल रहा है। ठीक है, नेकेड आई से मतलब हम अपनी आंखों से, आप इसको अगर देखोगे ना तो आप बता दोगे कि किसी चीज के इसमें कुछ पार्टिकल्स मिले हुए हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है,
अनस्टेबल होते हैं, यानी जब तक आप इसको जैसे करके आप स्टिर करके रखोगे ना, ठीक है, जैसे आपने ये एक सस्पेंशन का मिक्सचर है, पता नहीं क्या हो रहा है, भारी कौन सी करा, ठीक है, सस्पेंशन का मिक्सचर है, अगर आप इसको मिलाया ना तो पहली बात तो आप अपनी नेकेड आई से इसको देख सकते हो, ये आई है, ठीक है, बुल्स आई, ठीक है, आई से कॉकरोच लग रहा है बट कोई नहीं, ठीक है, ये लो अब सही लग रहा है, ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो कि हाँ इसमें दो फेज है, ठीक है, और आप इसको जब तक हिला के रखोगे ना तब तक तो आपको ये ओवरऑल दिखेंगे, ठीक है, बट कुछ देर बाद आप इसको छोड़ दोगे ना तो ये नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, यानी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, फिल्ट्रेशन ये आई है, ठीक है, फिल्ट्रेशन से, मेरी राइटिंग यार एक सेकंड रुको मैं दोबारा से लिख देता हूँ सही से करके फिल्ट्रेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट, ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या होता है बेसिकली, मतलब इन जनरल अगर मैं प्रोसेस बताऊं, जो आप चाय से अगर चाय छानते हो तो चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है और बाकी नीचे निकल जाता है ना, वो भी फिल्ट्रेशन ही है, ठीक है, तो इसी टाइप से इसको फिल्टर हम किसी और तरीके से, किसी और मेथड से, जैसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन वगैरह लगा के, ठीक है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर इसी का एक हमारे जो मिक्सर में एडवांस वर्जन आता है, एडवांस वर्जन कह लो, वो आता है कोलॉइडल सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलॉइडल सोल्यूशन, वनडे पेपर में इससे अगर आता है यहाँ से सवाल तो कोलॉइडल सोल्यूशन से जरूर आएगा, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये सारा एक ही रंग में लिख दूंगा, रंग दे तुम, ठीक है, हाँ, तो जो कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, ज़्यादा तक बोल रहा हूँ क्या मैं, एक सेकंड कहाँ गया फिर सर, हाँ ये रहा, ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं वो भी हेट्रोजेनस ही होते हैं, हेट्रोजेनस, ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होते हैं वो भी, और ये आप क्या बोलते हैं नेकेड आई से नहीं देख सकते, पार्टिकल्स सॉरी, particles can't be seen by naked eye, ठीक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हो आप, ये बिल्कुल आपको थ्रू आउट दिखेंगे, ठीक है, स्टेबल होते हैं ये, एज कंपेयर टू सस्पेंशन स्टेबल रहते हैं, ठीक है, और फिल्ट्रेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकता। अब यार कोई चीज़ है जो इतनी फाइनली मिक्स है कि आप उसको नेकेड आई से मतलब इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हो, तो आप कैसे मतलब उसको सेपरेट कर लोगे, एक सिंपल फिल्ट्रेशन क्या होता है कि आपने कोई ऐसा बीच में मेम्ब्रेन सी रखी जिससे कि उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो थोड़े साइज में बड़े थे वो ऊपर रहेगा, बाकी का जो बिल्कुल ही बहुत ही कम साइज के पार्टिकल्स है वो नीचे चले गए, बट इसके पार्टिकल्स जो है वो इतने कम साइज के होते हैं कि फिल्टर नहीं हो सकते वो, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऑल राइट, ठीक है, फिर हम आते हैं एक सेकंड को, ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सवाल यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक तो होता है आपका, कहाँ गया, कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसका, नहीं हरा कर लेते हैं, ठीक है, डिस्पर्स फेज, और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। अब सिंपल सी चीज़ है, लेट सपोज कि आपने क्या किया, आपने पानी लिया और उसमें चीनी घोल दी, तो पानी में चीनी घोली है ना, मीडियम क्या हो गया, पानी, और घुलने वाली चीज़ क्या हो गई, चीनी, ठीक है, तो डिस्पर्स फेज जो घोला जाता है, डिस्पर्स मीडियम जिसमें घोला जाता है, आई होप समझ में आया होगा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिस्पर्स फेज जो जो चीज़ घोली जा रही है और जिसमें घोली जा रही है उसे हम डिस्पर्स मीडियम कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, ठीक है, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम लिक्विड को, ठीक है जन्मन, लिक्विड को अगर हम घोले गैस में, ठीक है, बोले यार लिक्विड गैस में कैसे घुल सकता है, तो हमारा बनता है एरोसॉल। आपने फॉग देखा है, फॉग, उसमें हवा में मॉइस्चर रहता है ना, ठीक है, क्लाउड, हवा में मॉइस्चर रहता है ना, मिस्ट, हवा में मॉइस्चर रहता है ना, यानी गैस में क्या घुला हुआ है, गैस में घुला हुआ है, कहाँ गया यार, इसका कर्सर बहुत छोटा है, ठीक है, हाँ, तो गैस में घुला हुआ है, गैस में घुला हुआ है लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम में गैस और घुला हुआ है उसमें लिक्विड, तब बनता है हमारा एरोसॉल। सीधे पूछ लेगा कि एरोसॉल क्या किसका टाइप है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, उसका डिस्पर्शन फेज क्या है, या फिर लिक्विड में गैस में लिक्विड घुलने से क्या बनता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है,
इस टेबल में से सीधा सीधा एग्जाम्पल से आ जाएगा आपको सवाल, कहीं से भी आए आपको अगर टेबल याद है आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है इसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा क्लोराइड सोल्यूशन है वो है अगर हम गैस में सॉलिड घोल दें। अरे भाई यार ये क्या बात कर रहे हो, गैस में सॉलिड कैसे घोल सकते हो? और तो क्या बनेगा, तो भी एरोसोल बनेगा, एरोसोल। ठीक है, तो भी एरोसोल बनेगा। ठीक है, आपने गैस ली और उसमें सॉलिड घोल दिया, कैसे पॉसिबल है? स्मोक, आपने देखा होगा स्मोक में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट। ठीक है, जब वो निकलता है उसमें छोटे 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 पार्टिकल रहते हैं, जब आप मतलब आपने देखा होगा जब मूव हो गया कुछ करोगे तो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल छूटते हैं। ठीक है, डस्ट के फॉर्म में इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका टाइप, ये भी एरोसोल ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगर हम लिक्विड में, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है हमारा, ठीक है, उसमें गैस को घोल दें। मतलब भाई लिक्विड में गैस घुल सकती है? जेंटलमैन बिल्कुल घुल सकती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं फोम। शेविंग क्रीम देखिए क्या होता है, एक तरीके का लिक्विड टाइप ही तो होता है, उसमें उसमें गैस ही तो होती है, लिक्विड के अंदर गैस होती है इसलिए फोम हो जाता है वो। ठीक है, यानी कि शेविंग क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड में लिक्विड घोल सकते हैं, घोल सकते हैं। मिल्क क्या होता है, मिल्क हमारा दो चीज़ से बना होता है। ठीक है, एक तो क्या बोलते हैं इस मिल्क में ऑयल भी रहता है। ठीक है, और बाकी जो लिक्विड पार्ट रहता है वो भी रहता है, इसमें दोनों ही ऑल दो लिक्विड पार्ट है। ठीक है, बट उसका जो प्रोटीन वगैरह मिला के दो दो लिक्विड पार्ट होते हैं इसमें, एक तो ऑयल वाला एक दूसरा फेस। ठीक है, तो हमारा मिल्क, फेस क्रीम जो आपको बोर प्लस कहते हैं ना, ठीक है, ऑयली वाली रहती है तो उसमें भी ऑयल और एक सिंपल जो फेज रहता है वो दोनों रहते हैं, दोनों लिक्विड फेज होते हैं। ठीक है, तो मिल्क और फेस क्रीम इसका एग्जाम्पल हो जाता है। फिर बात करते हैं हम लिक्विड में सॉलिड घोल दें। लिक्विड में सॉलिड तो भाई क्या ही कही जा सकती है, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन या सॉल्व जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। इसमें एग्जांपल फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ले लो। ठीक है, हमने क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ले लो, इसमें हमने सिंपली लिक्विड में यार कुछ भी बोल सकते हैं, लिक्विड लिया आपने उसमें सॉलिड के फॉर्म में आप शुगर घोल दो वो भी सॉलिड ही है। ठीक है, तो भी हमारा एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है, सॉल्व तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट अगर हम सॉलिड में गैस घोल दें। बोले भाई सॉलिड में गैस घोल सकती है यार, सॉलिड फॉर्म। स्पंज होता है, स्पंज, स्पंज देखा आपने? एक सेकेंड, स्पॉन्ज होता है। ठीक है, वो क्या होता है, होता जो स्पॉन्ज बॉल नहीं आती थी पहले हम खेलते थे, वो येलो कलर की उसमें मुंह बना रहता था। ठीक है, याद आ रही हो? कहाँ गया वो कर्सर? चलो वो कलर चेंज करते थोड़ा सा, मेरे को खुद नहीं दिख रहा है कर्सर कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके बॉल होती थी स्पंज की, उस पर ऐसे करके हैप्पी वाला मुंह बना रहता था। ठीक है, उसको हम दबाते थे फिर वो खुल जाती, दबाते उसके अंदर दबाने पे क्या हो रहा है, उसकी गैस अंदर रिलीज हो जा रही है, जो हम खोल रहे थे उसके अंदर फिर से गैस आ जा रही है, यानी कि स्पॉन्ज उसका एग्जाम्पल होता है। और प्यूमाइज भी इसी टाइप का स्पॉन्ज टाइप ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड में अगर हम लिक्विड घोल दें। ठीक है, सॉलिड में लिक्विड, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड में यार लिक्विड मिला लोगे जेल बन जाएगा ना। ठीक है, यानी कि जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सब उसी के एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं, जेल के। सॉलिड में लिक्विड घोल दो, अब सॉलिड है, कुछ ही सॉलिड है उसमें लिक्विड घोल दो तो हल्की चिपचिपी सी हो जाएगी, जेली टाइप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारा लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड में सॉलिड को घोल दिया। ठीक है, कलर्ड जेमस्टोन्स वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के कलर शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें दो टाइप के आप सॉलिड मिसिबल कर देते हैं। ठीक है, या फिर मिल्की ग्लास वगैरह जो होता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं सॉलिड में सॉलिड मिलने के। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, तो ये अच्छे से याद कर लेना, आई होप सब कुछ विजुअल होगा यहाँ से। ठीक है, इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना समझ के। ठीक है, इसमें सवाल आएगा आप डेफिनेटली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इसके बाहर नहीं आएगा। आई कैन गारंटी यू, इसके बाहर नहीं आएगा। सो बी एश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। ऑल राइट, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस हैं जो मतलब डायरेक्टली इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस आता है यहाँ पर, वो आता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। आप में से बहुतों ने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा भी होगा। अब इसमें ना पता है प्रीवियस ईयर में भी इसमें इसमें से डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं कि आपको पूछ लेगा ये प्रोसेस है इस, और चार ऑप्शन दे देगा कि इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम एक जो मिक्सचर होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, उसको हम रैपिडली स्पन करते हैं। स्पन मतलब घुमाते हैं, लेट्स सपोज टेस्ट ट्यूब में हमने लिया, फिर एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन टाइप की। ठीक है, उसमें रख के हम, मशीन घूमती है तो ये बहुत तेजी से घूमती है चीज़। ठीक है, अब घूमने से क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, जो भारी वाले पार्टिकल्स होते हैं बॉटम पे रह जाते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें एक सेपरेशन मिल जाता है दोनों के बीच में, तो हम अपने पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की, अब जो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन तो हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं था, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीडीएस में सीधा एग्जांपल पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के एग्जांपल में आता है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट,
ठीक है। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो यार थोड़ा सा स्पीड को धीमी करके देख लेना, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ धीमे ही बोलूँ। ठीक है। फिर आता है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, जो आपको किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू ही किया जाता है। फिर आता है सेपरेट, ये तो बहुत फैमिलियर प्रोसेस है, आपको अब आप समझ जाओ क्या होता है। सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, समझे? जो घर पे मम्मी लोग वगैरह उन्हें चलाते हैं, क्या बोलते हैं, मलाई में से मक्खन निकालते हैं, वो ऐसे करके एक भगोना लेते हैं, उसमें फिर मलाई रखी रहती है, फिर उसको एक स्टिक क्या होता है उसको क्या कहते हैं, ऐसे करके होती है उसके, उससे मत घुमाते हैं, मथना कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे स्पन करते हैं, फिर थोड़ी देर में मलाई से वो बटर निकल आता है, क्रीम में से मलाई में से बटर निकल आता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती है, ठीक है, वो आता है आपका, एक सेकेंड, हो गया, बैक कैसे हो गया, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती है उसे हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है इसको बिल्कुल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के नीचे क्या क्या, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, फिर आता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल बताता हूँ किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है सेपरेटिंग फनल, तो फनल हो जाए पहले, ठीक है। फनल होती है, फिर यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगी होती है उसमें, ठीक है, स्टॉप कॉक। ठीक है, तो मान लो क्या बोलते हैं, ये आपका दो मिक्सचर हैं, मतलब मिले हुए हैं आपस में, लेकिन हाँ उनके बीच में ये है कि ऊपर मिक्सचर दूसरा, नीचे दूसरा मिक्सचर है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हम स्टॉक को खोलेंगे, फिर धीरे धीरे से पोर करेंगे मिक्सचर, फिर जब एक पोर हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर स्टॉक को रोक देंगे, तो जो हमारे ऊपर का दूसरा जो मिक्सचर है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, बताए तो मैं इसको, ठीक है। इसका मैं भी आपको एग्जांपल बताऊं तो आई होप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें है आपकी कि सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब देखो, वाटर, ऑयल ऊपर चढ़ता रहता है ना वाटर के, तो अगर हम उसको सेपरेटिंग फनल की मदद से इस तरीके से हम यूज करके करेंगे, तो हम वाटर नीचे पोर कर देंगे, फिर जब ऑयल आने वाला हो तो हम उसको ऊपर रोक देंगे, तो ऑयल हमें अलग मिल जाएगा और वाटर हमें अलग मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जो आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है उसकी ओर से, उसमें भी सेपरेटिंग फनल की प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, लेट्स स्विच टू ब्राउन कलर, से ब्राउन कलर ही तो था अभी हमारा, लेट्स स्विच टू डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, तो नंबर 3, तो ये सीधा सीधा याद कर लेना, सेपरेटिंग फनल, सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है। थर्ड जो आता है हमारा, वो आता है सब्लिमेशन। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको सब्लिमेशन पढ़ाया था, क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस बनना, वो हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। तो सब्लिमेशन के एग्जांपल क्या क्या हो जाते हैं, सब्लिमेशन के एग्जांपल होते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, चलो लिख देता हूँ मैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। देन कैम्फर। ठीक है। देन कैम्फर यानी कपूर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक है। तो ये एग्जांपल जाते हैं, अब आपको आप इसको नोट कर लेना, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे भी करना, बट आई होप कॉपी में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको रिवाइज कर सको बार बार। ठीक है, एग्जाम निकालना है, मजाक नहीं है, सीरियस एग्जाम, ऑल दो इतना टफ भी नहीं है, बट हाँ मैं ये कहूँगा मजाक भी नहीं है। ठीक है, कायदे में पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम निकल जाएगा, GS के लिए टेंशन ना लेना। ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी आपने होपफुली स्कूल में किया होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो ऐसे, ये वाला टू नहीं, मतलब उतना सही नहीं लगता है, इसमें हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूट्स, दो सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट,
सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो पता ही होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है, सॉल्यूट जो मिलाया जाता है, जैसे कि सॉल्वेंट वाटर हो गया, सॉल्यूट उसमें चीनी हो गई। ठीक है, इस हिसाब से। तो ऐसे सॉल्यूट को, जैसे मान लो एक सॉल्वेंट है, उसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट मिले हुए हैं, आपने पानी लिया, मतलब इसका एग्जांपल ये नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने पानी लिया और उसमें चीनी भी डाल दी, और पानी में चीनी मिल सकती है, पानी में नमक मिल सकता है, दोनों चीज़ें मिला दी। ठीक है, तो इसी टाइप से ऐसे सॉल्यूट जो कि सेम सॉल्वेंट में मिल सकते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है टू सेपरेट, पता नहीं कौन मर गया पीछे चीखे पड़े, टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि डाई में से जो कलर्स का सेपरेशन करना। ठीक है, पिगमेंट्स, टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसमें उसके जो पिगमेंट्स होते हैं उनका सेपरेशन, पिगमेंट्स जो होंगे वो सेम सॉल्वेंट में तो डिजोल्व होंगे, नेचुरल कलर किसी कलर के, ठीक है, उसमें से। या ये आपके लिए है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, जब ये पता करना होता है कि भाई किसी ने इंजेक्शन लिया है ड्रग का वगैरह, उसके ब्लड में ड्रग है या नहीं, तो हम क्रोमेटोग्राफी का ही यूज़ करते हैं। ड्रग्स फ्रॉम, ये आई होप समझ में आ रहा होगा, ड्रग्स है ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती है, लेट्स स्विच टू ब्राउन कलर। ये देखो यार, ये बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं सीडीएस में, कुछ कुछ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं रिपीट, साइंस में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है डिस्टिलेशन। ये सिंपल डिस्टिलेशन है, इसके बाद एक आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे यार, एक तो मेरा जो टी है वो अजीब सा बनता है, तो हियर इट इज डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन का यूज हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो डिस्टिलेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, डिस्टिलेशन का यूज हम करते हैं जैसे कि मान लो दो दो लिक्विड है जो आपस में मतलब मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपस में दो लिक्विड है वो आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, एक ये लिक्विड है, एक ये लिक्विड है, आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, आपस में मिले हुए हैं, किसी ये जार के अंदर है, किसी के अंदर कह लो। ये दो लिक्विड जो हैं, दो लिक्विड थे, हमने पहले एक लिक्विड को डाला, फिर दो लिक्विड को डाला, ये आपस में मिल गए। ठीक है, और इन लिक्विड के, ठीक है, जो इनके लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, उनके बीच में सफिशियंट डिफरेंस है, सफिशियंट डिफरेंस है। लेट्स सपोज एक अगर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो दूसरा बॉयल होता है 75 डिग्री सेल्सियस पे। अब इनके में अराउंड 25 डिग्री का मतलब एक सफिशियंट डिफरेंस है। मैं एक्जैक्टली फिगर नहीं है, मैं आपको जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, सफिशियंट डिफरेंस रहता है इनके बॉइलिंग पॉइंट में। इससे क्या होगा, जब हम इनको बॉयल करेंगे ना, तो यार जो 75 डिग्री वाला है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, और हम मान लो 75 डिग्री पे लेकर हमने टेम्परेचर रोक दिया, अब वो बॉयल हो पड़ा है, स्टीम निकली पड़ी है, स्टीम को हमने कंडेंस कर लिया, यानी हमारा दूसरा स्टीम को हमने कहीं पर कंडेंस कर लिया। अब जो कंडेंस किया तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी हमारा जो एक मिसेबल लिक्विड था, ठीक है, सॉल्यूशन का, वो हमें कंडेंस करके दूसरे में मिल गया, और जो बचा वो हमारा जो दूसरा वाला लिक्विड था वो मिल गया हमें। यानी डिस्टिलेशन से हमने दो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट कर लिया। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या है, वाटर एंड एसीटोन, वाटर एंड एसीटोन का मिक्सचर। ठीक है, रट लेना, या रट्टा तो है नहीं, बार बार पढ़ना ही है हमें, नोट्स बना के उनको बार बार देखना है तो याद हो जाएगा हमें। ठीक है, तो डिस्टिलेशन का एग्जांपल है वाटर एंड एसीटोन का मिक्सचर, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगा लेना, कैडबरी लगा लेना, जो लगाना है वो लगा लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट जो इसी का थोड़ा क्या कह सकते हैं हम, बड़ा भाई है, वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यार इससे मतलब तुम बोलोगे समझ में नहीं आ रहा मेरे को, वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है कि दो या उससे ज्यादा आपस में मिलने वाले लिक्विड, यानी मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स
टू टू और मोर, ठीक है, दो और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स का मिक्सचर, ठीक है, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स में, ये बात याद रखने की है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, वो 25 केल्विन से नीचे रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ऐसे दो या उससे ज़्यादा ऐसे मिसिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन को सेपरेट करना, उन मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 के यानी 25 केल्विन से नीचे होगा, ठीक है। इसको हम इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आता है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, जो एयर की डिफरेंट गैसेज है उनको सेपरेट करना, जो आपस में मिली हुई है उनको सेपरेट करना, ठीक है। तो इन सब के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो एक प्रोसेस और हमारी बची हुई है, तो उनके आप कुछ याद रखो ना रखो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यही होती है कि इनके एग्जाम्पल ही पूछता है वो। अब इस बार उसने कॉन्सेप्चुअल पेपर बना दिया, वो बात अलग है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। मैंने आपको लिखा दिया है, आप यार बस देखना है, आपको वो दिमाग में रह जाएगा, इतना टफ नहीं बनाता, ऑप्शन बहुत ही हलवा आते हैं। हाँ, एलिमिनेशन से कर लोगे आप। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यार अब मान लो एक क्या बोलते हैं, एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट में कोई अपना सॉल्यूट घुला हुआ है, ठीक है। अगर इसको सेपरेट कर रहे हैं उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट से क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है, तो इसे हम क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टल बना लेना, प्योर जो हमारा, हमें जिससे प्योर सॉल्यूट को सेपरेट करना है उससे क्रिस्टल्स बना लेना, ठीक है, तो इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। एक तो प्यूरिफिकेशन सॉल्ट, दूसरा सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम होती है ना फिटकरी, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है। फिटकरी को, जो इम्प्योर सैंपल होता है उसमें से फिटकरी के यानी एलम के, ये ए है, ठीक है, एलम के क्रिस्टल्स को सेपरेट करना, ये क्रिस्टलाइजेशन का हो जाता है। एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट और दूसरा सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो कुछ साइंटिस्ट वगैरह के नाम है और कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे, डायरेक्ट। यहाँ पर एलिमेंट्स डालता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो देखो फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने टर्म दिया था एलिमेंट, एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल ने क्या दिया था, एलिमेंट टर्म। जैसे टर्म दिए जाते हैं ना, तुमको तुम्हारा नाम दिया था घर वालों ने, वैसे ही एलिमेंट को एलिमेंट कहा था रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, इनका नाम सुना होगा आपने, एंटो क्या बोलते हैं, एंटोनी लेवोइजियर, बोलते कुछ और है उसको, एंटोनी तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। पर जो भी है, हम तो ये पढ़ते हैं, गेव डेफिनीशन, डिफाइन करते हैं ना, एलिमेंट्स को डिफाइन किया था एंटनी लेवोइजियर ने, गेव डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल ने टर्म दिया था एलिमेंट, नामकरण किया था एलिमेंट्स का, और एंटोनी लेवोइजियर ने एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी थी, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर, लेट्स मूव टू ब्लू कलर, ठीक है, अगेन एट ब्लू। देन जो इसमें आता है, एक पार्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। एलिमेंट आ गया, एलिमेंट की बात हो रही है, मेटल की बात ना वैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, लस्चरस होते हैं, ठीक है, लस्चरस मतलब क्या बोलते हैं, लाइट एमिट करते हैं, चमकते नहीं है, मेटल होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, आपकी बाइक वगैरह आती है उसमें मेटल लगा होता है, ठीक है, तो जब उस पर लाइट पड़ती है तो चमकता है, ठीक है, लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है, तो लस्चरस होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, याद रखना,
इसमें पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है। ठीक है। डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने कोई मेटल लिया, ठीक है, आपने ऐसे करके एक मेटल था, इस पे हथौड़ा मारा, ये हथौड़ा है मेरा, ठीक है, धड़ 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 करके हथौड़ा मारा और इसको शीट्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, शीट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो इसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे यार उल्टा बोल दिया, सॉरी 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 यार, सॉरी यार, हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी। कहाँ गया हमारी इरेजर। ठीक है, ये होती है मेलिएबल, होती है, इसे कहते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी। अब जो मैं बताऊंगा उसे कहते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल। अरे यार, डक्टाइल, सॉरी यार, थोड़ा दिमाग से ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, डक्टाइल, इसमें क्या होता है, हम इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर्स में एग्जांपल दूं, मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड। ठीक है, अब देखो गोल्ड की चेन बन जाती है, पतली से पतला हम गोल्ड को कन्वर्ट कर लेते हैं, पतली से पतली स्ट्रिप्स में चेन बना लेते हैं, और मतलब ज्वेलरी वगैरह में उसका यूज होता है। ठीक है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल है आपका गोल्ड। ठीक है, तो डक्टिलिटी यानी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है आपका सोनोरस। मेटल पे मारते हैं तो कैसी आवाज आती है, टिन। ठीक है, ऐसे आती है ना, तो साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। ठीक है, रिंगिंग साउंड देते हैं। अब जो इसमें क्या बोलते हैं, नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, अ, एक होते हैं आपके मेटलॉइड्स, इनके बारे में भी जान ही लो, छोटा सा है, मेटलॉइड्स। ठीक है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन रहती हैं। ठीक है, रहती हैं, यहाँ पर लिख दो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। ठीक है, ये हो गया। और जैसे कि इसके एग्जांपल दूं, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, फैक्टी फैक्ट है, सवाल सीधा उठा के पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से कि जो 92 एलिमेंट्स है, आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स आर मैन मेड। ठीक है, कोई रिलेवेंस नहीं है, लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 11 एलिमेंट्स आर इन गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, 11 एलिमेंट्स जो गैशियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। दो एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, दो दो एलिमेंट्स, वो क्या क्या है, कलर चेंज करके बताया जाए आपको। वो है आपका, डाल देते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। ठीक है, इसको पता है इस तरीके से ही पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ठीक है, ओनली मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो है मरकरी। ठीक है, क्योंकि मरकरी एक मेटल है। और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, वो ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन नॉन मेटल है, मरकरी मेटल है।
या आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, और दोनों ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दो एलिमेंट्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक जो है अगला जो आता है आपका, जो लास्ट है आपका, ठीक है, वो है सीजियम एंड गैलियम। गैलियम जी, गैलियम। ठीक है, सीजियम, तो ये पूरे लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाएगा। देख लेना, सीजियम की स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, सॉरी ए नहीं होता सीजियम में, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, सीजियम एंड गैलियम। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, 303 केल्विन। 303 केल्विन लगभग आपका हो जाएगा कितना, 273 पे 0 डिग्री होता है ना। ठीक है, हाँ, 273 पे 0 डिग्री, तो 27 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे ये आपके जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, वैसे तो ये इन जनरल सॉलिड रहते हैं। ठीक है, बट 30 डिग्री पे ये आपके लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, सीजियम और गैलियम। मरकरी और ब्रोमीन तो हमेशा ही रहते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, बट रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री पे सीजियम और गैलियम लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स, मतलब यही था मैटर में। ठीक है, बस उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, जब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है, आपका मैटर वाला पार्ट खत्म हो गया है, इसके बाहर नहीं आएगा इसमें सवाल। ठीक है, और इसमें इस वाले पार्ट में से आपको काफ़ी सवाल मिलेंगे। ठीक है, इस वाले में से आते रहते हैं रिपीटेड सवाल। ये आपका मरकरियन ब्रोमीन वाला सवाल हो गया, सीजियम गैलियम वाला हो गया। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। ये जो आपको मैंने प्रोसेस बताई, डिफरेंट डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन, इसमें सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछ लेगा, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, क्या बोलते हैं कि मेलिएबिलिटी क्या होती है, मैच करा लेगा आपसे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है, ठीक है, और वो कोलॉइड्स वाला पार्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको आप बढ़िया से नोट्स में नोट डाउन करिए, रिवाइज करिए, पूरा करेंगे बढ़िया करके आराम से। आपकी साइंस में पढ़वा देंगे, उसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट से मूव करेंगे। ठीक है, आराम से बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, थैंक यू, गुड बाय।